मानव आदर सेवा समिति लगातार नवरात्रि के महापर्व को अलग और अनोखे अंदाज में मनाती है। इस बार भी 101 कन्याओं का भोज प्रतिभोज और उनकी पूजन का कार्यक्रम पल्लव घोष द्वारा रखा गया। हमारे साथ बातचीत के लिए पल्लव घोष मौजूद। पल्लव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के? देखिए, चैतिक नवरात्रि के अवसर पर हम हर वर्ष 108 कन्याओं का पाव पूजन करते हैं। ये 108 जो है वो मंत्र भी है, शिव मंत्र है, इसलिए 108 कन्याओं को चुना जाता है, जिसका अर्थ होता है, जिसकी उद्देश्य होता है कि हम हिंदू सनातन धर्म के साथ प्रेम सौहार्द इन सब चीजों को भी हम लोगों के बीच में रख सकें जी। और उनके साथ 11 साल 12 साल के बच्चों को चुना जाता है, जिनको देवी का स्वरूप माना जाता है, जिसके अंतर्गत ये है कि वो जीवन में अच्छे कर्म करें, अच्छे जिंदगी को लेकर जाएं और अच्छी शिक्षा दें। इसी के पीछे इसका अर्थ होता है। आज महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ देख रहे होंगे आए दिन गलत गलत घटनाएं हो रही है, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, घटनाएं जो हो रही हैं ऊपर इतनी बड़ी शक्ति है, जो घटनाएं कर रहे हैं उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। और ये तो हमेशा है, देवी और असुरों का हमेशा साथ चला है, तो कलयुग में हम कैसे कहें कि देवी देवी दिखेंगे, असुर नहीं दिखेंगे। तो देवी को इसीलिए लाया जाता है कि वो असुरों का वध करें। अपनी संस्था के माध्यम से नवरात्रि पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि इस प्रेम को हम लोग बढ़ाए रखें, परस्पर मिलते रहें और अपने विश्व में भारत का नाम उज्जवल करें। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से मानव आदर सेवा समिति द्वारा इतनी कन्याओं के लिए कार्यक्रम किया गया, माता के दिन भी चल रहे, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? नवरात्र का पावन दिवस चल रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्मों के लिए हमारी माता जी का ये बहुत अच्छे शुभ दिन होते हैं। इन दिनों हमारे सब जितने हिंदू भाई बहन है, सब अपने माता की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, माता के भजन गान करते हैं और कन्या पूजन भी होता है। आज हमारे मानव सेवा धर्म की तरफ से यहाँ पे कन्याओं का भोजन किया गया है, उनका पूजन किया जाएगा और ये हर साल किया जाता है, अगले साल फिर किया जाएगा। और ये बीच में जब 2 नवरात्र पड़ते हैं, दोनों पीरियड्स में हम लोग यहाँ कोई भी कार्यक्रम होते रहते हैं। ठीक है सर। संस्था लगातार सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों को करती रहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संस्था के सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने वाली, क्या शुभ नाम बताया था मैम? मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव है। आकांक्षा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के 108 बच्चों का जिस तरह से आप लोगों ने पूजन किया है, इसके बारे में? पहले तो सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज घोष दादा ने जो एक नया बीड़ा उठाया है, मानव आदर्श सेवा समिति, उसकी तरफ से जो 108 कन्याओं का पैर पूजन और उनको एक देवी मानकर उनकी पूजा की गई है, ये बहुत सुंदर एक आयोजन है और इसमें प्रेरणा मिलती है हम सभी को हमारी संस्कृति को आगे ले जाने की। इसी कार्यक्रम में मैंने अपनी 2 शिष्याओं की प्रस्तुति भी की थी। मैं एक कथक गुरु हूँ और कथक नृत्यांगना हूँ, तो एक समझ लीजिए जिस तरीके से हवन में अपनी आहुति देते हैं, वैसे एक सांस्कृतिक आहुति मेरी तरफ से इस कार्यक्रम में थी। और मैं यही विचार रखती हूँ, यही आशा करती हूँ कि इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे संस्कार को, हमारे भारतवर्ष के जो कला, संगीत, साहित्य है, उन सबको आगे लेकर जाएंगे। और घोष दादा का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरीके के कार्यक्रमों को हमेशा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये थी संस्था के लोग जिन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहीं ना कहीं बताया है कि संस्था किस तरह से सांस्कृतिक, धार्मिक और अनुष्ठानों को लगातार करती है। नवरात्र के पावन पर्व के अवसर पर कहीं ना कहीं संस्था ने आज 108 बच्चियों का पैर पूजन किया है। पति पत्नी दोनों ही मिलकर संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मिसेस घोष है, उनसे ही जानते हैं कि आज 108 कन्याओं का पैर पूजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से नवरात्रि के महापर्व आप लोगों ने कुछ अलग ही तरीके से मनाया है? ये देखिए, हम लोग के हिंदू शास्त्र में है कि पूजा करने के बाद कन्या पूजन का उतना ही महत्व है जितना कि मैंने 9 दिन तक पूजा किया। अब ये पूजा एक्चुअली अष्टमी नवमी में होती है, लेकिन बच्चे छुट्टी पर होंगे या बच्चे तो कुछ ऐसा होगा तो हम लोगों ने आज इसको कर लिया, क्योंकि कल बच्चे एंगेज भी रहेंगे। अच्छा, और मुश्किल नहीं हुई इतनी बच्चियों को ढूंढने में? नहीं, थोड़ा पहले इसका प्रचार हुआ है, प्रोपेगेंडा हुआ है, इसका कार्ड छपा था, कार्ड घर घर गया है
और बाकी भी अनाउंस हुआ है, जैसे एक दूसरे को बोल बोल के। और यहाँ ज्यादातर हमें जितना लग रहा है यहाँ वृंदावन के ही ज्यादा बच्चे हैं। दूसरे एक आध आए होंगे चारबाग से, क्योंकि हम लोग का पहले चारबाग में ही था। और कन्या पूजन का महत्व ये है कि 9 साल तक ही होता है, और लड़का एक जगह होता है, क्योंकि स्कंद मतलब कार्तिकेय और गणेश करके, तो इनका भी पूजन होता है। और अरेंजमेंट करीब 7-8 दिन से हो ही रहा है। फल और हलवा वगैरह आज सुबह ही आया है, फ्रेश होने के नाते। और अच्छा लग रहा है कि सभी लोग प्रसाद भी खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमारा सार्थक हुआ। सुष्मिता, क्या कुछ कहना चाहोगे? पिता माता और खुद तुम मिलकर संस्था में काम करती हो, आज भी नवरात्रि के पर्व को मना रही हो। पहले तो सभी को ही नवरात्रि की शुभकामनाएं। और हम ये सौभाग्य है और हम धन्यवाद करते हैं ये सभी सबको जो यहाँ पे आए हैं मंच पे। 108 कन्या को का कुछ देना, भोग देना, पूजा करना, ये कोई आम बात नहीं है, ये सभी कर भी नहीं पाते हैं। तो ये जो संस्था कर रही है, सबको मिला के, सब एकजुट करके, ये हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि आप लोग भी और जुड़िए हमारे से, और ये जो छोटा है इसको और बड़ा करिए। और बड़ा करते करते देखिए, हम लोग एक कम्युनिटी में उसमें रहते हैं। ये हमारा अंदर है कि हम जो लड़कियों को पूजा करें, तो लड़कियों को एक सम्मान देना भी उतना ही उचित है। तो हम ये चाहते हैं कि लड़कियां को सुरक्षा और सम्मान और उनकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दें। यही हम लोगों का आज का थीम है। थैंक यू। सहयोगी भरत के साथ मैं Allah Allah